हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद जय 09। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में संथाल जनजातियों के बारे में पूरा डिटेल से बताया था कि झारखंड में कितनी सारी जनजातियां हैं, कितनी सारी जनजातियां जो है आदिमकालीन जनजातियां हैं, जनजातियों का जो प्रजाति जो है किस समूह से संबंधित रखते हैं, उनका भाषा जो है किस समूह से संबंध रखता है। मैं जनजातियों के बारे में पूरा डिटेल से आपको बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं इस वीडियो में जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं उस जनजातियों के बारे में जो है उसी जनजातियों में से एक जनजाति के बारे में आज मैं बताने वाला हूं आपको, और वो जनजाति है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं। पेन ले लेते हैं। जनजाति है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के बारे में जानते हैं तो यह जो है झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। संथाल जनजाति झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में रहने वाले यह जनजाति जो है संथाल जनजाति है। ठीक है, इनका प्रतिशत जो है कुल जनजातियों से 35% है। संथाल जनजातियों का जो है कुल जनजातियों से सिर्फ संथाल जनजाति का प्रतिशत जो है 35% है, और यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। संथाल जनजाति भारत में तीसरे नंबर पे आता है सबसे सर्वाधिक जनसंख्या में। भारत में प्रथम जनजातियां जो है जो सबसे अधिक मात्रा में है वो है भील है, और सेकंड नंबर की बात किया जाए तो वो गोंड जनजाति है, और थर्ड नंबर में आता है जो झारखंड की संथाल जनजाति। ये भारत में तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, और झारखंड की बात किया जाए तो पहला नंबर पे संथाल जनजाति आता है। इनका प्रतिशतता कितना है तो इनका प्रतिशत जो है 35%। ठीक है, झारखंड आने से पूर्व इसका निवास जो था पश्चिम बंगाल में था। ठीक है, संथाल जनजाति पहले जब झारखंड नहीं आए थे उस समय ये लोग कहाँ रह रहे थे, तो इस समय ये लोग जो है पश्चिम बंगाल में थे, जहां इन्हें जो है सावतार कहा जाता था। इन जनजातियों को संथाल नहीं सावतार जनजाति कहा जाता था। ठीक है, और इनका सर्वाधिक संकेंद्रण अभी जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। ठीक है, अभी जो संथाल जनजातियों का सबसे अधिक मात्रा में जो बसे हुए हैं वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिस कारण से उस स्थान को संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये लोग जो है सबसे झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में जो बसे हुए हैं वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बसे हुए हैं झारखंड के, और जहां पे ये लोग बसे हुए हैं इन लोग की अधिक मात्रा में वहां बसे होने के कारण जो है उस क्षेत्र का नाम पड़ गया है संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना के अतिरिक्त जो है ये लोग हजारीबाग में बसे हुए हैं, बोकारो में बसे हुए हैं, चतरा, रांची, गिरिडीह, सिंहभूम, धनबाद और लातेहार तथा पलामू में भी यह जनजाति जो है पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में बोला जाए तो संथाल परगना में ये लोग जो है सबसे अधिक मात्रा में संथाल जनजाति लोग बसे हुए हैं। ठीक है, संथाल परगना के अतिरिक्त तो बता दिए कि हजारीबाग, बोकारो, चतरा, रांची, गिरिडीह और सिंहभूम, धनबाद, लातेहार और पलामू में पाया जाता है, तथा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में भी इनका निवास स्थान को दामिनीय कोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जहां पर राजमहल क्षेत्र है वहां पर जहां पर ये लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र को दामिनीय कोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। ठीक है, और प्रजातीय और भाषीय दृष्टि से देखा जाए प्रजाति और भाषीय दृष्टि से देखा जाए तो यह जनजाति लोग जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंध रखते हैं। ठीक है, प्रजातीय समूह से बोला जाए तो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड से संबंध रखते हैं, और भाषाई दृष्टि से देखा जाए तो ये लोग ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से संबंध रखते हैं। यह जनजाति जो है बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। लुगु बुरु को संथाल का पिता माना जाता है। संथाल जनजाति में जो है संथाल जनजातियों को जो संस्थापक है वो कौन है, लुगु बुरु है। ठीक है, इन जनजातियों को जो है संथालों का संस्थापक का पिता माना जाता है लुगु बुरु को। संथालों की प्रमुख भाषा जो है संथाली है, जिसे में संविधान की 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 2003 में जोड़ा गया था। संथाल का जो भाषा संथाली है वो संविधान के
92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। उस समय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है इनका 2004 में संथाली भाषा को जोड़ा गया था। संथाली भाषा की लिपि की अगर बात किया जाए, लिपि की, तो लिपि क्या है, इसका ओलचिकी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का जो हिंदी है, हिंदी का जो लिपि होता है हम लोग का देवनागरी है, ठीक उसी प्रकार संथाली लोग का जो लिपि है वो ओलचिकी है। और इस भाषा का जो आविष्कार जो है, इस लिपि का जो आविष्कार किए हैं वो रघुनाथ मुर्मू द्वारा इस ओलचिकी लिपि का आविष्कार माना जाता है। ठीक है, संथालों को 4 खंडों या फिर वर्णों में विभाजित किया गया। 4 खंडों या फिर वर्णों का मतलब है कि इनको जो है एक कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। जैसे कि राजा जो है कौन बन सकता है, पुजारी कौन बन सकता है, सिपाही कौन बन सकता है और कृषक कौन हो सकता है। जैसे कि किस्कू हड जो है ये टॉप 1 पे आता है, ये जो है राजा बनने लायक होता है संथालों में। ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है मुर्मू हड जो है पुजारी बन सकता है। मुर्मू हड में जो वर्ग में आते हैं जो लोग, वो पुजारी बन सकते हैं। और जो सोरेड हड में आते हैं, सोरेड हड जो है सिपाही बन सकते हैं। ठीक है, और मरूडी हड वो कृषक हैं, वो लोग कृषि करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति में टोटल 12 गोत्र पाए जाते हैं और गोत्र को बोला जाता है किली। ठीक है, संथाल जनजाति में टोटल 12 गोत्र पाए जाते हैं और उस गोत्र को क्या बोला जाता है, उस गोत्र को बोला जाता है किली। ठीक है, इन 12 गोत्रों के भी गोत्रों की संख्या टोटल 144 है। 12 गोत्र है ही, लेकिन इनके उपगोत्र भी है, जिसकी संख्या क्या है, जिसकी संख्या है 144। और उपगोत्र को बोला जाता है खूट। ठीक है, उपगोत्र को क्या बोला जाता है, खूट बोला जाता है, और गोत्र को बोला जाता है किली। संथाल एक अंतरजातीय विवाह समूह है और इसके मध्य सगोत्र विवाह जो है निषेध होता है। ठीक है, संथाल में क्या होता है, एक अंतरजातीय विवाह समूह है, इनमें जो होता है अंतरजातीय विवाह किया जा सकता है और इनके मध्य जो है सगोत्र विवाह जो है निषेध है। मतलब सेम अगर गोत्र मिल जाता है दोनों वर और वधु के पक्ष में, तो इन दोनों के बीच में विवाह नहीं हो सकता। ठीक है, इनके गोत्र जो है अलग अलग होने चाहिए, तभी इन दोनों में विवाह हो सकता है। संथाल जनजाति में बाल विवाह का भी प्रथा प्रचलन नहीं है। ठीक है, संथाल जनजाति में बाल विवाह का प्रथा प्रचलन नहीं है। बाल विवाह का मतलब जो होता है जो नाबालिग हो, जो 18 साल की आयु पूरा ना कर चुका हो। ठीक है, उसके अंदर जो है 18 साल की, वो लोग, अगर वो लोग के बीच में अगर शादी हो जाता है तो उसे बाल विवाह कहा जाता है। तो संथालों में बाल विवाह जो है प्रचलित नहीं है। संथाल जनजाति में जो है विभिन्न प्रकार के विवाहों को बापला कहा जाता है। ठीक है, संथालों में विभिन्न प्रकार के जो है विवाह का प्रचलन है और विवाह को क्या बोला जाता है, संथाली में बापला कहा जाता है। जैसे कि किरिंग बापला, ये किरिंग बापला जो होता है ये मध्यस्थ से विवाह तय किया जाता है। जैसे कि वर और वधु पक्ष जो होता है इसके बीच में एक मीडिएटर होता है। ठीक है, वो मीडिएटर जो है लड़की वालों से मिलाता है और लड़कों वालों को मिलाता है और दोनों के बीच में एक संबंध को स्थापित कराता है, इसे बोला जाता है किरिंग बापला। ठीक है, दूसरा नंबर पे आता है, दूसरा नंबर पे आता है टुनकी दिलीप बापला। टुनकी दिलीप बापला में क्या होता है, गरीब परिवारों का प्रचलित है। ठीक है, ये टुनकी बापला विवाह जो होता है ये गरीब परिवार में जो है प्रचलित है। इसमें क्या करते हैं, कन्या को वर के घर में लाकर सिंदूर दान करके विवाह किया जाता है। टुनकी बापला में क्या होता है, कन्या को अपने घर में लाकर, वर के घर में लाकर क्या करते हैं, वहां पे सिंदूर का दान किया जाता है। ठीक है, और एक है धरती जवाई बापला। धरती जवाई बापला में क्या होता है, विवाह के बाद दामाद को घर जवाई बन के रहना पड़ता है। धरती जवाई बापला में क्या होता है, जैसे शादी हो गया, शादी होने के बाद क्या होता है, जो दामाद है वो लड़की के यहाँ पर घर जवाई बनकर रहता है, उसको धरती जवाई बापला कहा जाता है। ठीक है, एक है अपगीर बापला। अपगीर बापला में क्या होता है, लड़का लड़की में प्रेम हो जाने के बाद जो है पंचायत समिति की सहमति से विवाह होता है। ठीक है, अपगीर बापला में क्या होता है कि अगर लड़का लड़की में प्रेम हो जाता है, ठीक है, तो प्रेम हो जाने के बाद क्या होता है, वहां का जो पंचायत होता है, गांव में पंचायत होती है, उनकी सहमति से क्या होता है, दोनों में विवाह कराया जाता है।
चौथा नंबर पे आता है इतूत बापला, सॉरी 5वां नंबर पे आता है इतूत बापला। इतूत बापला में क्या होता है कि पसंद के लड़के से विवाह की अनुमति नहीं मिलने पर लड़के द्वारा किसी अवसर पर लड़की को सिंदूर लगाकर विवाह कर लेता है, उसके बाद लड़की के घर वाले द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। ठीक है, इतूत बापला के मतलब क्या होता है कि जो लड़का जो है किसी लड़की को अगर पसंद करता है, ठीक है, और पसंद कर रहा है, उनके घर वाले जो है उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तब लड़का क्या करता है कि लड़का जो है लड़की को बिना अनुमति से क्या करता है, लड़की को सिंदूर लगा देता है और शादी करके अपना घर ले आता है। ठीक है, और घर लाने के बाद क्या होता है, फिर जो है उनके घर वाले इस शादी को स्वीकृति देते हैं, और स्वीकृति देने के बाद जो है फिर ये दोनों का शादी हो जाता है। इसको कहा जाता है इतूत बापला। निर्बोलक बापला 6 नंबर पे। निर्बोलक बापला में क्या होता है, लड़की द्वारा हष्टपूर्वक पसंद के लड़के के घर में रहना, लड़की द्वारा हष्टपूर्वक पसंद के लड़के के घर में रहना तथा बाद में पंचायत के माध्यम से विवाह हो जाना। इस विवाह में क्या होता है, इस बापला में, जैसे निर्बोलक बापला में, कि लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करता है तो वह लड़के के घर में जाकर रहने लगती है, और रहने के बाद जो है पंचायत को इसका पता चलता है कि लड़की जो है वो लड़के के बिना शादी किए हुए लड़के के घर में रह रहा है, तो पंचायत द्वारा जो है इसका स्वीकृति दिया जाता है कि आपको शादी कर लेना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होता है, फिर पंचायत के माध्यम से जो होता है इस विवाह को स्वीकृति दिया जाता है निर्बोलक बापला को। बहादुर बापला। बहादुर बापला में क्या होता है, लड़का लड़की द्वारा जंगल में भागकर प्रेम विवाह कर लेते हैं। बहादुर बापला क्या है, बहादुर, इसमें बहादुरी का काम कर रहा है लड़का। ठीक है, लड़का लड़की द्वारा क्या करता है, जंगल में भागकर प्रेम कर लेते हैं, और प्रेम करने के बाद क्या होता है, वो विवाह कर लेते हैं। ठीक है, और सांगा बापला। सांगा बापला का मतलब क्या होता है, विधवा या फिर तलाकशुदा स्त्री से विवाह करना। सांगा बापला में अगर किसी की पत्नी की पति जो है, जैसे किसी औरत का पति जो है उसका मृत्यु हो जाता है, तो वो औरत जो है विधवा हो जाती है, तो उस विधवा औरत से अगर कोई लड़का शादी कर ले, ठीक है, उसको बोला जाता है सांगा बापला। विधवा या फिर तलाक शादीशुदा स्त्री से शादी करने वाले को सांगा बापला कहा जाता है संथाल जनजातियों में। ठीक है, और किरिंग जवाई बापला। किरिंग जवाई बापला का मतलब जो होता है, लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद, लड़की द्वारा शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने के बाद इच्छुक व्यक्ति से लड़की का विवाह। ठीक है, किरिंग जवाई बापला में किसी लड़की द्वारा क्या होता है, शादी से पहले गर्भ धारण कर लेने से क्या होता है, वह अपने इच्छा के अनुसार जो लड़का को पसंद करती है उससे विवाह करती है, उसको बोला जाता है किरिंग जवाई बापला। ठीक है, और एक है किरिंग बापला। किरिंग बापला जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ से विवाह किया जाता है। ठीक है, संथाल जनजातियों में किरिंग बापला जो है सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ठीक है, इसमें जो है माता पिता की अनुमति से ही लड़का लड़की जो है शादी करते हैं, और संथालों में जो है विवाह के समय वर पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसको पौन कहा जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति में क्या होता है कि वर पक्ष द्वारा, जैसे लड़का पक्ष द्वारा लड़की को कुछ वधु मूल्य दिया जाता है। ठीक है, वधु मूल्य दिया जाता है, उस वधु मूल्य को क्या बोला जाता है, पौन कहते हैं। संथाल में क्या कहते हैं, पौन। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा है बिचलाहा। ठीक है, संथाल समाज में एक सजा जो है वो बहुत ही कठोर है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निषेध यौन संबंध दोषी पाया जाता है। ठीक है, और यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल जनजातियों में एक सजा जो है बहुत ही कठोर सजा है, उस सजा का नाम है बिटलाहा। यह सजा तब दी जाती है जब वह लड़का जो है किसी यौन संबंध में दोषी पाया जाता है, तो इस सजा में क्या किया जाता है, इस सजा में उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब एक प्रकार से इसको बोला जा सकता है सामाजिक बहिष्कार। संथाल जनजातियों में कुछ सामाजिक व्यवस्था भी है। ठीक है, उसका नामकरण निम्न है, जैसे कि युवागिरी। युवागिरी का मतलब क्या होता है, युवागिरी को बोला जाता है घोटुल। ठीक है,
इनका नाम है सामाजिक। जैसे युवागिरी क्या है, शिक्षण और प्रशिक्षण केंद्र को संथाल जनजाति में युवागिरी बोलते हैं, ठीक है। और युवागिरी का मतलब क्या होता है, युवागिरी का मीनिंग होता है संथाल में घोटुल, ठीक है। विवाह को बोला जाता है बापला, ठीक है, विवाह को बोला जाता है बापला। और ग्राम को बोला जाता है आतो, संथाल में ग्राम को बोला जाता है आतो। और वधु मूल्य को बोला जाता है पोन, ठीक है। पीछे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि वधु मूल्य को बोला जाता है पोन। और ग्राम प्रधान जो होता है संथाल जनजातियों में, उन्हें बोला जाता है माझी। और उपग्राम प्रधान जो होता है उनको परमानिक या फिर परमानिक बोला जाता है, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। मांझी की जो सहायक होता है, जैसे ग्राम प्रधान जो है उनको बोला जाता है मांझी, और उन मांझी का जो सहायक होता है उसको जोग मांझी कहा जाता है, ठीक है। और गांव का जो संदेश वाहक होता है उसको गोड़ाइत बोलते हैं। गांव का संदेश वाहक का मतलब जैसे कोई पंचायत हो रहा हो गांव में, जैसे किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम है, उसके लिए अगर वहां पर बैठक हो रहा है, समिति हो रहा है, तो उसका जो है गांव में संदेश पहुंचाने का जो काम करते हैं उसको बोला जाता है गोड़ाइत, ठीक है। ग्राम प्रधान अर्थात मांझी के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं। ग्राम का जो प्रधान होता है, ग्राम का प्रधान कौन होता है, तो वो मांझी होता है। और मांझी के पास क्या होता है, प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होता है, ठीक है। मांझी के पास जो होता है प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होता है, वो किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा का जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं। ग्राम का जो प्रधान होता है वो, ठीक है। और मांझी थान में संथाल गांव का पंचायत की बैठकी होता है, ठीक है। किसी भी झगड़ा हो गया या फिर किसी भी कार्य का जो है बैठक करना है, तो वो जो है बैठक का जो संचालन होगा, जहाँ पर बैठ के वो लोग बातचीत करेंगे, वो कहाँ पे होता है, संथाल का नाम कहते हैं मांझी थान, ठीक है। संथाल गांव की पंचायत की बैठकी होती है तो मांझी थान कहा जाता है। इस जनजाति में महिलाओं को मांझी थान में जाना वर्जित है। मांझी थान में संथाल की जनजाति औरतों को जो है वहां पर जाने के लिए मना है, वो लोग वहां पे नहीं जा सकती, ठीक है। और कुछ त्योहार की बात किया जाए तो संथाल जनजातियों में क्या होता है, आषाढ़ माह में जो है संथालों का त्योहार की शुरुआत होता है, ठीक है। संथाल जनजाति में क्या होता है, आषाढ़ माह, इसको बोला जाता है जून जुलाई, ठीक है। जून जुलाई में क्या होता है, आषाढ़ माह का आगमन होता है। और उस समय ही संथाल जनजातियों का जो है त्योहार का प्रारंभ माना जाता है, शुरुआत माना जाता है, ठीक है। कुछ पर्व हैं, कुछ त्योहार हैं संथाल जनजातियों के, जो कि निम्न प्रकार से हैं। चलिए देखते हैं। बा परब, बा परब जिसे सरहुल कहा जाता है, ठीक है। कर्मा और एरोक, बा परब जिसे सरहुल कहा जाता है, और कर्मा तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। एरोक परब जो कि आषाढ़ माह में बीज बोते समय यह त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। बा परब जो कि सरहुल बोलते हैं, कर्मा हो गया और एरोक हो गया, ये तीनों पर्व क्या होता है, आषाढ़ माह में शुरुआत होता है इन पर्वों का। और जब बीज बोते हैं, जैसे कि धान की खेती हम लोग करते हैं, तो उस समय जो है कोई बीज बोते हैं तो उस समय ये पर्व जो है मनाया जाता है, ठीक है। वंदना और हरियाण, ये दो पर्व है जो कि सावन माह में मनाया जाता है, और सावन माह जुलाई अगस्त में स्टार्ट होता है, और धान की हरियाली आने पर अच्छी फसल हेतु, ठीक है। वंदना जो त्यौहार है और हरियाण जो त्यौहार है, यह त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि धान की हरियाली अच्छी आने के लिए आती है, जिससे जो है खुशी के लिए जो है वंदना और हरियाण त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। जापाड़ और सहराई, ठीक है। जापाड़ और सहराई ये दो पर्व है जो कि कार्तिक माह में मनाया जाता है। कार्तिक माह जो अक्टूबर और नवंबर में स्टार्ट होता है, ठीक है। अमावस्या को पशुओं के सम्मान में यह पर्व जो है मनाया जाता है। अमावस्या के टाइम पे पशुओं के सम्मान में जापाड़ और सोहराई दो त्यौहार है जो कि अमावस्या के टाइम पे पशुओं के सम्मान में इन दोनों त्यौहार को मनाया जाता है। सकरात ये भी एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, जो कि पुष माह में यह त्यौहार की शुरुआत होता है, ठीक है। यह त्यौहार जो है पुष माह में दिसंबर और जनवरी में ये त्यौहार जो है स्टार्ट होता है, सकरात। और यह जो है घर परिवार की कुशलता के लिए सकरात त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। सकरात त्यौहार जो मनाया जाता है वो घर और कुशलता हेतु जो है, घर और कुशलता की खुशी के लिए जो है यह त्यौहार मनाया जाता है, सकरात त्यौहार, ठीक है। भागसीम, भागसीम त्यौहार जो है
ये माघ महीने में मनाया जाता है, जो कि जनवरी फरवरी में आता है, ठीक है। और गांव के ओहदेदार को आगामी वर्ष हेतु ओहदे की स्वीकृति देने हेतु मनाया जाता है, ठीक है। भाग सीम जो त्योहार है वो माघ महीने में जनवरी फरवरी में गांव के ओहदेदार को आगामी वर्ष हेतु ओहद की स्वीकृति के लिए मनाया जाता है। और एक बाहा पर्व जो है ये बहुत ही फेमस है, फागुन माह में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी और मार्च में यह त्योहार आता है, ठीक है। शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली, जो कि बहुत ही खुशी से मनाया जाता है, रंगों के त्योहार है, ठीक है। इन्हें संथाल में बाहा पर्व बोला जाता है और ये फागुन माह में यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। आदि संथालों के भी प्रमुख त्योहार हैं, इतने सारे संथाल के त्योहार हैं, ठीक है। संथाल जनजाति के लोग जो है चित्रकारी में अत्यंत निपुण है, ठीक है। संथाल जनजाति के जो है लोग हैं वो चित्रकारी में अत्यंत निपुण है। और इस जनजाति में एक विशेष प्रकार की जो है चित्रकला पद्धति प्रचलित है, ठीक है, जिसे कोम्बकट कहा जाता है। संथाल जनजातियों में एक विशेष प्रकार की चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसको कोम्बकट कहा जाता है। इस कोम्बकट चित्रकारी में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है, ठीक है। इस कोम्बकट जो है फेस्टिवल है, इसमें विभिन्न प्रकार के बर्तनों के चित्र बनाए जाते हैं। और इस जनजाति में क्या है कि गोदना गुदवाने का प्रचलन भी पाया जाता है। संथाल जनजातियों में गोदना गुदवाने की प्रचलन पाया जाता है। पुरुषों के बाएं हाथ में सामान्यतः सिक्का का चित्र होना चाहिए, ठीक है। संथाल जनजातियों में पुरुषों के बाएं हाथ में एक सिक्का का चित्र होना चाहिए। अगर सिक्का का चित्र नहीं है तो उस बिना चित्र वाले पुरुष से लड़की का विवाह जो है करना पसंद नहीं करती, ठीक है। जिस संथाली लड़के के बायां हाथ में एक सिक्का का चित्र नहीं होता है उस लड़के से संथाली लड़कियां जो है विवाह करना पसंद नहीं करती है। इस जनजाति में माह को क्या बोला जाता है, माह जैसे महीना को बोंगा बोला जाता है, ठीक है। महीना को क्या बोला जाता है, महीना को बोंगा बोला जाता है, ठीक है। तथा माह बोंगा माह वर्ष से शुरुआती माना जाता है, ठीक है। संथाल मूलतः जो है खेतीहार होते हैं और जिनका रूपांतरण कृषकों के रूप में हो रहा है, ठीक है। संथाल जनजाति का जो अर्थव्यवस्था है जिससे वो जीवन यापन करते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, वो खेतीहार होते हैं, वो किसान होते हैं, वो खेत में जोत कर फसल उगाते हैं और अपना जो है जीवन यापन करते हैं, ठीक है। संथाल में चावल से बनने वाले शराब को स्थानीय मदिरा कहा जाता है, जिसका सेवन करते हैं और जिसको संथाली में क्या कहते हैं, हड़िया बोल सकते हैं या फिर कोचाई कहा जाता है, ठीक है। संथाल जनजातों में एक क्या है, स्थानीय मदिरा है जो चावल से बनता है, ठीक है। उसको संथाली भाषा में उसको हड़िया बोलते हैं और कोचाई कहा जाता है। संथाल जनजाति के लोग जो है बुनाई के कार्य में अत्यंत कुशल होते हैं और ये लोग जो है चित्रकारी में भी अत्यंत निपुण होते हैं, ठीक है। संथालों का जो है प्रधान देवता सिंह बोंगा या फिर ठाकुर है, ठीक है। संथाल जनजातियों का जो है प्रधान देवता जो होता है, जिनकी ये लोग बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, बहुत अच्छे तरीका से इनको मानते हैं, प्रमुख देवता है, उनको सिंह बोंगा कहा जाता है या फिर ठाकुर कहते हैं, ठीक है। सृष्टि के रचयिता मानते हैं इन्हें, सिंह बोंगा को संथाली लोग क्या करते हैं, इन्हें सृष्टि की रचयिता मानते हैं, इन्होंने ही सृष्टि का निर्माण किया है, इस तरह मानते हैं संथाल जनजाति के लोग, ठीक है। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता जो होता है वो मरांग बुरु होता है, ठीक है। संथालों के जो देवता है उन्हें मरांग बुरु कहा जाता है। संथाल का प्रधान जो होता है ग्राम देवता जो होता है वो जाहिर एरा होता है। संथालों का एक ग्राम जो है, ग्राम का भी एक देवता होता है, वो जाहिर एरा होता है, जिसका निवास स्थान जाहिर थान या फिर सखुआ या फिर महुआ के पेड़ के झरमुट के बीच में होता है, ठीक है। जैसे संथाल जनजाति का एक गांव में जो ग्राम देवता होता है इसको जाहिर एरा कहते हैं। ये जाहिर एरा का निवास स्थान कहाँ होता है, तो गांव में ही कोई एक जाहिर थाना है, जिसको कोई सखुआ का पेड़ है या फिर महुआ का पेड़ है, उसके नीचे जो है उनका निवास स्थान दिया जाता है और साल में इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। और वही जो होता है इनका ग्राम देवता होता है। संथालों के गृह देवता जो है उसको ओड़ाक बोंगा कहते हैं, ठीक है। घर का जो देवता होता है संथालों का, घर के जो अंदर रखा जाता है इन लोगों को, वो उनको बोला जाता है ओड़ाक बोंगा।
और संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। ठीक है, संथाल के जो गांव है जो उनके धार्मिक प्रधान है, जैसे जाहिर एड़ा क्या है, जाहिर एड़ा जो कि इनका ग्राम देवता है, और इनका जो है पूजा पाठ जो करता है, धार्मिक अनुष्ठान जो है, इन सबको जो है पूजा पाठ करते हैं, उनको नायके कहा जाता है। उनका सभी पूजा पाठ को जो संचालन करते हैं वो नायके करते हैं। ठीक है, जादू टोने के मामले में संथाली स्त्रियां जो होता है विशेष मानी जाती है। संथाल जनजाति में जादू टोने में क्या है कि संथाली जनजातियां जो है उनमें स्त्रियां जो है जादू टोने के मामले में पूरा निपुण होती है, और संथालों में शव को जलाने तथा दफनाने दोनों प्रकार की प्रथा जो है प्रचलित है। ठीक है, तो संथाल जनजातियों के बारे में जितना भी पॉइंट था एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर किया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए